राम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज का वीडियो एक डिस्क्लेमर है, एक अनुरोध है, वास्तव में करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से कि जब हम बात अवेकनिंग की करते हैं, योग से ब्रह्म योग की ओर आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिए आप महाशक्तियों के रोशनी में आगे बढ़ रहे हैं और उन महाशक्तियों को अनुभव करना वास्तव में सबसे सुखद अनुभव होता है हमारे जीवन को मोक्ष की दिशा में ले जाने के लिए। हम ट्विन जर्नी पार्टनर जितने भी सोल मेंबर्स हैं, चाहे वो सोलमेट्स हों या किसी भी जर्नी को फॉलो कर रहे हों, यूनिवर्स की शक्तियों को, ब्रह्मांड की शक्तियों को अनुभव करना हमारा सौभाग्य है, मगर शक्तियों से उतना ही परिचित होना है जो हमें नुकसान ना करें, यानी कि वास्तव में क्या उन शक्तियों को धारण करने के लिए अभी हम तैयार हैं। यूनिवर्स की शक्तियाँ कभी हमारा नुकसान तो नहीं करती हैं, हमारा हित नहीं करती हैं, लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि वो इतनी पावरफुल होती हैं कि क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं उनको धारण करने के लिए। ना भूलिए कि जब गंगा जी को धरती पे अवतरित किए जाने का प्रकरण था, तो उनकी शक्ति को धारण करने के लिए कोई समर्थ नहीं था। उनका आना पृथ्वी पे तय था, लेकिन उनके आवेग को, उनकी पावर को, उनकी तीव्रता को ऐसा कोई बलशाली सामने नहीं आया, ऐसा कोई शक्तिमान सामने नहीं आया जिसने ये कहा कि मैं गंगा की शक्ति को, उनके वेग को धारण कर सकता हूँ। और ऐसे में हमारे परमपिता भोलेनाथ शायद वही एक सक्षम है, बल्कि 100% भोलेनाथ की ही क्षमता है जो माता गंगा को अपनी जटाओं में धारण करके उनके आवेग को, उनके वेग को कम करके धीरे धीरे सौम्यता के साथ पृथ्वी पे आने का उन्होंने आशीर्वाद दिया। और उनकी निर्मल धारा से हम सभी आज जीवन प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार की होती हैं ब्रह्मांड की शक्तियाँ। और आज हम बात करेंगे महाशक्ति, पराशक्ति, जिसे हम कुंडलिनी के नाम से ब्रह्म योग में जानते हैं। दोस्तों, अवेकनिंग के प्रोसेस में हम अपने यूनिवर्स की महाशक्तियों के बारे में ज्ञान लेते हैं, मगर ये दुखद तब हो जाता है जब उस ज्ञान की सीमा को हम गलत आंकते हैं। आप सभी के अनुरोध पे कुंडलिनी शक्ति के बारे में मुझे बोलने के लिए कहा गया है, ताकि आप सभी को सही दिशा मिले। और बहुत सारे आपके सवाल हैं जो मैं समझती हूँ, अभी मैं भी बहुत छोटी हूँ इन शक्तियों के बारे में बात करने के लिए भी, लेकिन ये वास्तविकता है कि जो महाशक्तियाँ, पराशक्तियाँ होती हैं, उनको छेड़ना मानव मात्र के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। नुकसानदेह इसलिए हो सकता है कि उन शक्तियाँ का कोई इंटेंशन नहीं होता है हमें नुकसान पहुंचाने का, बल्कि हम तैयार नहीं होते हैं। हम वो पात्र हैं जो गंगा को समाहित नहीं कर सकते अपने अंदर, उनकी क्षमता को हमारा शरीर नहीं धारण कर सकता है। और ऐसे में इतनी महाशक्ति को अगर आप सोचेंगे कि हम कल्पना भी कर लें कि हम अपने अंदर धारण कर लें और उन ब्रह्म शक्तियों को अपने अंदर समाहित करने का प्रयास करेंगे, तो नतीजा क्या होगा ये हम सभी अनुमान लगा सकते हैं बस। तो कहने का मतलब है, आप सभी के सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि मैं बहुत छोटा पाती हूँ अपने आप को इस बारे में बात करने के लिए भी। हमारे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि, महर्षि इन शक्तियों को पाने के लिए 30-40 साल की कठिन घनघोर तपस्या करते हैं, अपने शरीर को ब्रह्मचर्य को सौंप देते हैं, अपनी पूरी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, अपने संपूर्ण ज्ञान को
निष्ठा और अनुशासन के साथ जब प्रतिदिन पालन करते हैं, अपने हृदय को इच्छाओं से वशीभूत ना करते हुए इच्छाओं से परे हो जाते हैं, और तब जाके निष्पक्ष रूप से ब्रह्म ज्ञान की खोज में जब आगे बढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय शक्तियों को जानने की इच्छा के लिए आगे बढ़ते हैं, तब जाके हमें महासिद्धियों और महाशक्तियों की ज्ञान का अनुभव होता है। उनकी रोशनी में हम जा सकने में समर्थ हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा अगर कोई स्टेप उसके लिए होता है तो अपनी इच्छाओं को एक तरफ परे कर देना और ब्रह्म ज्ञान की खोज में आगे बढ़ना। तब जाके कहीं हम पात्र होते हैं उन शक्तियों के बारे में समझने के लिए भी, जानने के लिए, और निरंतर अनुशासन और ज्ञान और साथ ही साथ योग और तपस्या के बल पे जाके हम कहीं उस ब्रह्मांड की शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। दर्शन तो दूर की बात है, अनुभव कर सकते हैं उस शक्ति को, और वो है कुंडलिनी शक्ति। आज का जो ये डिस्क्लेमर वीडियो है दोस्तों, आप सभी के सवालों पे आधारित है। मुख्य वीडियो आज रात 9 बजे के बाद मिल सकेगा। बहुत सारे सवाल हैं जिसमें एक सबसे अधिक हमारी सोल मेंबर्स ने पूछा है, उनमें सबसे जो गूढ़ प्रश्न है वो ये है कि क्या ट्विन जर्नी में कुंडलिनी जगाना ज़रूरी है। हमारी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अपने आप को बैलेंस तो किया, लेकिन जब सवाल ये आया मेरे सामने तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। ट्विन जर्नी में कुंडलिनी जगाए बगैर आप अपनी ट्विन को नहीं प्राप्त कर सकते, ये महामिथ्या और भ्रम है दोस्तों। आज का जो डिस्क्लेमर है, हालांकि मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, किसी भी धर्मगुरु, किसी भी चैनल, किसी भी व्यक्ति विशेष के अपने स्वयं के विचार हैं वो, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं जितना अपने आप को समझती हूँ, महाब्रह्म के ज्ञान के लिए अभी हम बहुत बहुत छोटे हैं। और कुंडलिनी शक्ति को अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप 2-4 मेडिटेशन करके या किसी तरह का ट्यूटोरियल सीख के आप उस शक्ति को छू भी सकेंगे, तो मिथ्या है, भ्रम है। वास्तव में अगर आप ज्ञान समझ रहे हैं तो आप अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों। करबद्ध प्रार्थना, अनुरोध या जो कुछ भी समझ लीजिए, मुझे इस धरती का सबसे छोटा बुद्धिजीवी ही मान लीजिए, मगर आप सभी के क्वेश्चंस पे जो मेरी अंतरात्मा ने मुझे फोर्स किया है, ये एक डिवाइन गाइडेंस है। आप सभी के लिए एक प्रेशर, एक फोर्स, एक शक्ति ने मुझे मोटिवेट किया है, प्रेरणा दी है कि मुझे इस बारे में बोलना ही है। ये किसी भी चैनल का विरोध या खंडन नहीं करता, किसी व्यक्ति विशेष के अपने विचारों का वो स्वयं उत्तरदायी है, लेकिन महाशक्तियों से छेड़छाड़ करने से हम नुकसान झेल सकते हैं, और वो वास्तव में आपके जीवन में आ रहा है सामने। काउंसलिंग में आप सभी ने, बहुत से लोगों ने अपनी पीड़ा बताई। दोस्तों, मेडिटेशन, प्राणायाम, कुंडलिनी और चक्रा हीलिंग, इन सभी में कुंडलिनी वो पराशक्ति है जिसे महर्षि, महाज्ञानी, महायोगी कड़ी तपस्या के बाद, अपने जीवन के 30-40 साल देने के बाद वास्तव में अनुभव कर पाते हैं। ये इतना आसान नहीं है कि मैं कोई ट्यूटोरियल दे दूं या अन्य कोई ट्यूटोरियल दे दे। करोड़ों लाखों में शायद कोई एक महातपस्वी होगा जिसने कुंडलिनी राइज करने के बाद उसकी शक्तियों को मात्र फ्रैगमेंट में, एक छोटे से हिस्से को भी अनुभव किया होगा। और जब ऐसा यदि होता है तो व्यक्ति विशेष जिसने वो अनुभव किया है,
वो हमेशा हमेशा के लिए विरक्त हो जाता है, वो भौतिक चीज़ों से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसकी कोई इच्छा बचेगी ही नहीं, चाहे वो ट्विन जर्नी तो छोड़ दीजिए, वो पूरी तरह से प्रेममय हो जाता है। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति एक है, उसके लिए कोई भी चीज़ यूनिवर्स के बाहर नहीं है। सबसे बड़ी बात, उसकी स्वयं की कोई इच्छा तो बची ही नहीं रहती। वो ऐसी गंगा में ओत-प्रोत हो रहा होता है कि आप समझ सकते हैं कि जिसने ब्रह्म ज्ञान को पा लिया, जिसने ईश्वर की गोद पा ली, जिसने उस अलौकिक शक्ति के दर्शन कर लिए, उसके लिए कोई इच्छा मायने नहीं रखती। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति को इतने हल्के में ना लें कि उसे कोई भी आराम से हासिल कर लेगा। अभी मानव शरीर सिर्फ मात्र मानव शरीर है। ये बहुत उच्च योग की साधना है और साधने के लिए भी हमें उसके लेवल के लिए तैयार होना होता है, एक अंश को भी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो आपको 9 बजे के बाद मिलने वाला है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर है, जो बहुत अनुरोध पे यहाँ कहा गया है मुझे बोलने के लिए, और मैं शायद संभव कर पाऊँ आपको उस ज्ञान की दिशा में ले जाने के लिए। तो आप ज़रूर इंतज़ार करें। मेरा एक प्रयास है कि अपनी राह से ना भटकें, शक्तियों को अनुभव करें मगर उनका निरर्थक प्रयोग ना करें। ये सभी के लिए नहीं है, ये बिल्कुल भी प्रयोग का साधन नहीं है। किसी इच्छा के लिए पराशक्ति को जगाना क्या वास्तव में सत्य है, सही है? आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? हम अगर ट्विन जर्नी में अपने पार्टनर को भी पाने की इच्छा रखते हैं तो क्या महाशक्ति को जागृत करके ऐसा करना संभव है? ये क्वेश्चन मैं आप पे डालती हूँ। वीडियो का इंतज़ार कीजिए रात्रि 9 बजे के बाद। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम शांति।